हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक। होप मत छोड़िए। और एक कमेंट मेरे पास कई बार आ चुका है कि मेरी उम्र 40 की हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दे दे रही हूँ और उस उदाहरण को आप बहुत अच्छे तरीके से समझना। एक चूहा अपने लिए कई सारे बिल बनाता है ताकि अगर उसे सांप पकड़ने भी आ जाए तो वो एक एक बिल से नहीं, किसी दूसरे बिल से निकलकर बाहर चला जाए, भाग जाए। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने पास केवल एक ही विकल्प नहीं रखना चाहिए, आपके पास कई सारे विकल्प होने चाहिए। देखिए, अगर आपको सरकारी जॉब करनी है और आप मन बना चुके हैं, तो फिर 40 के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप नेट करिए और नेट के बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए। नेट आप 6 महीने की तैयारी करिए। अगर आपने मन लगाकर 6 महीने नेट कर लिया तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्र की सीमा तो ज़्यादा होती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल अभी आपने विचार ही बनाया है और केवल सोच ही रहे हैं कि सरकारी जॉब करनी है, जॉब करनी है वो अच्छी बात है, पर हम ये भूल जाते हैं दोस्तों, हम अपनी रुचि, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारी हॉबी क्या है, हम उसको भूल जाते हैं। अगर इंसान अपनी रुचि, अपनी हॉबी के अनुसार काम करे तब भी वो बहुत आगे जा सकता है। आपकी उम्र निकल गई है तो क्या हुआ, इस संसार में बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा टैलेंट है जो आप कर सकते हैं। कई लोग ना केवल इसी बात को लेकर सिरदर्द लेकर बैठे रहते हैं कि हमारी जॉब नहीं लगी। अरे जॉब नहीं लगी तो क्या, आप कुछ और कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं। आपकी हॉबी क्या है उसको पहचान कर काम करिए। और अगर आपको जॉब करनी है, सरकारी जॉब करनी है, तो फिर आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मेहनत तो सारे हर एक काम में करने पड़ते हैं। आपको अगर सफल बनना है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ और, अगर आप केवल सोच ही रहे हैं सरकारी जॉब के बारे में और अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप कोई और काम देखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप छोटे स्तर से उस काम को करिए और फिर धीरे 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 बढ़ाते जाइए अपनी रुचि के अकॉर्डिंग। आप वो कोई भी काम हो सकता है, बहुत सारे काम है। आप ज़रा अपने ऊपर गौर करिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। एक बार जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे और उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके अंदर से क्या जवाब आएगा। आप सरकारी जॉब चाहते हैं, आपके बस का है, या फिर आप कुछ और काम करना चाहते हैं। तो इस पर मंथन ज़रूर करना, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आज आपने अपने सपने के लिए काम नहीं किया तो फिर लोग आपसे अपने सपने पूरे करवाएंगे। लोग अपने सपने के लिए आपको हायर करेंगे, और वो कैसे? देखिए, अगर आप केवल मन मानकर तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ सोचा है, आपका कुछ सपना है, आप उस पर मन लगाकर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो सपना तो आपका पूरा होगा नहीं। उसके बाद फिर क्या होगा, आप पढ़ लिख कर भी बेकार हो जाएंगे। और फिर आपको क्या करना होगा कि आपको दूसरे के सामने ही दूसरे की जी हजूरी करनी होगी। आप क्या करेंगे, अगर आपने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, फिर भी आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, मन लगाकर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप प्राइवेट जॉब के लिए, प्राइवेट टीचिंग के लिए मजबूर होंगे, प्राइवेट टीचिंग करेंगे। और आप प्राइवेट टीचिंग करना इतना आसान नहीं है। वहाँ का जो माहौल होता है वो आपको
1 मिनट का भी, मतलब वो अपने तरीके से आपको नचा देते हैं। इसीलिए ही लोग सरकारी जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा फ्रीडम होता है उनको। काम तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। लेकिन आप कोई भी सरकारी काम, प्राइवेट काम करेंगे किसी के अंडर में, तो वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होगा, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और आपकी इनकम भी बहुत कम होगी, सैलरी बहुत कम होगी। इसलिए आप अगर अपने सपने को आपने कुछ सोच लिया है, आपको पढ़ाई करनी है, तो फिर आप जी तोड़कर मेहनत कर लीजिए, मन लगाकर मेहनत कर लीजिए और अपने सपने को पूरा करिए। सरकारी जॉब लेनी है तो सरकारी जॉब लीजिए। अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो उस पर मन लगाकर काम करिए। महिलाएं आजकल बहुत सारे काम कर ले रही हैं, जैसे बहुत सारे विकल्प हैं उनके सामने, वो कर सकती हैं। उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप सोच रही हैं अपने मन में होने के लिए, तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और इसीलिए आप अभी से जो भी करना चाह रहे हैं उस पर खूब अच्छे से मंथन कर लीजिए और उस पर काम करिए, तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और दोस्तों, यहाँ पर उम्र की बात नहीं है कि उम्र 40 की हो गई तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। आप बहुत कुछ कर लोगे। एक बात तो मैंने पहले ही बता दी कि अगर आप नौकरी में जाना चाहते हो, और दूसरी बात यह है कि आपके कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड होता है। कई बार SC ST OBC को 45 साल की एज तक छूट मिलती है, तो अगर 40 के हैं तो आप दूसरी जॉब में भी अवसर ले सकते हैं। तो आप तैयारी करिए अच्छे से, खूब मन लगाकर, और आगे बढ़िए, अपने सपने को पूरा करिए। दूसरे के सपने को फिर दूसरे लोग आपसे अपने सपने पूरे कराएं, उससे पहले ही आप अपना सपना पूरा कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।